दोस्तों, पत्रकार ने सवाल क्या किया, बीजेपी का मंत्री तो सवाल सुनकर के बिलबिला उठा और इतना बिलबिला उठा कि उस पत्रकार से घंटा घंटा करने लगा और उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग करने लगा वो भाजपाई मंत्री। लेकिन ये पत्रकार भी कोई हल्का नहीं था। पत्रकार ने भी कैमरे के सामने मंत्री विजय वर्गीय की बुरी तरह से हेकड़ी निकाल दी। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, एनडीटीवी का पत्रकार अनुराग द्वारी, जिन्हें पीछे आप टीवी पर देख सकते हैं, ये मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से एक ऐसा सवाल करते हैं जो बेहद जरूरी था और नागरिकों के हित में था। क्योंकि आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश के इंदौर में गंदा पानी पीने से, शौच वाला पानी पीने से, टॉयलेट वाला पानी पीने से 10 लोगों की मौत की खबर आ रही है और करीब बताया जा रहा है कि 200 से ज्यादा लोग भर्ती हो चुके हैं अस्पतालों में। तो पत्रकार अनुराग द्वारी कैलाश विजयवर्गीय से सवाल करते हैं कि आपकी सरकार जो कह रही थी कि मरीजों का इलाज फ्री होगा, तो कैलाश विजयवर्गीय जी पैसा रिफंड नहीं हुआ है। ये इतना क्या सवाल करते हैं। कैलाश विजयवर्गीय तो बिफर उठते हैं, भड़क उठते हैं, बिलबिला उठते हैं, तमतमा उठते हैं। दोस्तों, उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल है। कैलाश विजयवर्गीय पत्रकार अनुराग द्वारी से कहते हैं कि यार छोड़ो, फोकट का प्रश्न मत पूछो, मतलब फोकट का सवाल मत पूछो। जो इंसानों की जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है उसे कैलाश विजयवर्गीय अपनी नजरों में फोकट का मानते हैं। कैमरे के सामने पीछे आप देख सकते हैं, ये इतने सारे जो कैमरे लगे हुए हैं, इनके सामने कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि फोकट का सवाल मत पूछो। तो इतने में ये पत्रकार अनुराग द्वारी कैलाश विजयवर्गीय को बोलते हैं कि कैलाश जी, मैं वहां पर गया हूं, देख करके आया हूं। तो कैलाश विजयवर्गीय अच्छा जवाब देने की वजह क्या कह रहे हैं इस पत्रकार से, आप सुनेंगे तो होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, ये कह रहे हैं घंटा होकर आए हो तुम। ये एक भाजपा के मंत्री की भाषा है, ये भाजपा के एक सीनियर लीडर की भाषा है। बीजेपी के मंत्री, उस बीजेपी के मंत्री की जो दुहाई देती है कि हमारी पार्टी संस्कारों वाली पार्टी है, हमारी पार्टी मर्यादा वाली पार्टी है, हमारी पार्टी में ट्रेनिंग होती है। कैलाश विजयवर्गीय की कैसी ट्रेनिंग हुई है जो घंटा कर रहे हैं, वो भी कैमरे के सामने कर रहे हैं, जहां तमाम मीडिया कर्मी खड़े हुए हैं कैमरा लेकर के कैलाश विजयवर्गीय से सवाल जवाब करने के लिए। उसके सामने कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं पत्रकार अनुराग द्वारी से, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे कह रहे हैं घंटा होकर के आए हो तुम। अब इनको क्या लगा होगा कैलाश विजयवर्गीय को कि कोई हल्का पत्रकार होगा, लोकल का होगा जो सुन लेगा उनकी बात। लेकिन यहां पर इस पत्रकार ने कहा कि कैलाश जी, सही भाषा का इस्तेमाल कीजिए। क्या होता है घंटा, कैसे बात कर रहे हैं आप, बोलने की तमीज नहीं है क्या? यह कैलाश विजयवर्गीय को खुलकर इस पत्रकार ने कैमरे के सामने कह डाला। इतना क्या कहा दोस्तों, इस पत्रकार और कैलाश विजयवर्गीय की वीडियो सोशल मीडिया पर इतनी ज्यादा वायरल है कि अगर आप कहीं भी डालेंगे, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, कहीं भी ये वीडियो आपको ऊपर नजर आ जाएगी। कैलाश विजयवर्गीय को भाषा की मर्यादा सिखा दी इस पत्रकार ने। साफ तौर पर कहा कि तमीज से बात कीजिए, आप सीनियर लीडर हैं, ये घंटा वगैरह नहीं चलेगा, आप ढंग से भाषा में इस्तेमाल कीजिए। और जो पत्रकार की आवाज थी वो दमदार आवाज थी, कोई लुल्लुपुंज और लिमियाती मिमियाती हुई आवाज में नहीं बोला ये पत्रकार। ये सुनकर के विजयवर्गीय तो बस वहां से चलते बने साइड में। और इनके साथ में एक और था दोस्तों, नीले कुर्ते वाला, जिसे पार्षद बताया जा रहा है कि ये उस बाढ़ का पार्षद है। ये बीच में आता है इस पत्रकार से बोलने के लिए कुछ, तो ये कहते हैं कि हम उनसे बात कर रहे हैं, आप कौन है? तो ये कहते हैं ये हमारे नेता हैं, हमारे लीडर हैं। तो ये पत्रकार कहता है कि हम गलत थोड़ी बात कर रहे हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं, 10 लोगों की जान गई है। दोस्तों, ये वीडियो सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा वायरल होता है कि वायरल होने के बाद कैलाश विजयवर्गीय को कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब तो माफी मांगनी पड़ेगी। तो कैलाश विजयवर्गीय इसके कुछ घंटों के बाद अपनी सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट करते हैं और खेद व्यक्त करते हैं। मतलब वो क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय इसको लेकर के क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं और मेरी टीम पिछले 2 दिनों से बिना सोए प्रभावित क्षेत्र में लगातार स्थिति सुधारने में जुटी हुई है। दूषित पानी से मेरे लोग पीड़ित हैं और कुछ हमें छोड़कर चले गए। इस गहरे दुख की अवस्था में मीडिया के एक प्रश्न पर मेरे शब्द गलत निकल गए, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। लेकिन जब तक मेरे लोग पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ नहीं हो जाते, मैं शांत नहीं बैठूंगा।
ये वीडियो दोस्तों इतना वायरल होता है कि कैलाश विजयवर्गीय को खेद व्यक्त करना पड़ता है। इससे लेकर के सोशल मीडिया पर कैलाश विजयवर्गीय की काफी निंदा हो रही है कि भाजपा का एक सीनियर लीडर, जिसमें इतनी तहजीब होनी चाहिए, इतनी तमीज होनी चाहिए बात करने की, कि वो शांति से सवालों का जवाब दे। लोगों की जान गई है, लोग तो अब इस्तीफे की बात कर रहे हैं कि इस्तीफा देना चाहिए कैलाश विजयवर्गीय को। लोगों की जिंदगी चली गई और यहां पर इंदौर सबसे स्वच्छ शहर का ढोल पीटते हैं ये नेता, अवार्ड लेने चले आते हैं आईएएस अधिकारी, नेता, मंत्री, और कहते हैं कि हमारा इंदौर तो बड़ा स्वच्छ है, यहां पर पीने के लिए शौच वाला, पॉटी वाला पानी मिल रहा है, और ये कह रहे हैं कि हमारा इंदौर स्वच्छ है। और जब कोई पत्रकार दोस्तों सवाल करता है तो इस तरीके से तमतमा उठते हैं। दोस्तों इनको ऐसा लगता है कि अब हमारी सत्ता है, हमारा ही सांसद, हमारा ही पार्षद, हमारा ही विधायक, तो हमसे कौन सवाल पूछेगा। तो ऐसे में जब सत्ता से पत्रकार, सवाल करने वाले जो दमदार पत्रकार होते हैं, उनके सवाल सुनकर इनको क्या होने लगती है, एलर्जी होने लगती है, तमतमाने लगते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि इनको आदत लग गई है गोदी मीडिया की, जो सवाल नहीं करती। क्योंकि बड़े बड़े चैनलों के जो मालिक हैं वो क्या है, आराम से सत्ता की क्या चाटते हैं, चरणों को चाटते हैं, सत्ता की जूतियों को चाटते हैं। तो इनको लगता है कि सत्ता की जूतियां चाटने वाले मालिक है, तो ये पत्रकार हमसे कैसे सवाल कर सकते हैं। इसीलिए शायद इस भाव में और ऐसे अहम में आ जाते हैं कि उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। इसका एक जीता जागता उदाहरण है कैलाश विजयवर्गीय। लेकिन इस पत्रकार से भी सीखने की जरूरत है कि अगर पत्रकार दमदारी से सवाल करे तो किस तरीके से एक बड़ा मंत्री खेद व्यक्त करता है, अपने शब्दों को वापस लेता है, और एक तरीके से माफी हुई, खेद व्यक्त कर रहे हैं उस घटना को लेकर के। अगर पत्रकार दमदार हों और इसी तरीके से सवाल करने लगे तो सत्ता के नेताओं को और मंत्रियों को मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। वो कैमरा देख करके इधर उधर अगली और बगली झांकने लगेंगे। ये सच्चाई है, और सच्चाई यही है कि अगर पत्रकार के साथ साथ नागरिक भी सवाल करने लगे तो साफ पानी, साफ हवा, रोजगार सब मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत यही है कि लोग डर की वजह से सवाल नहीं करते, पत्रकार डर की वजह से सवाल नहीं पूछते। इक्का दुक्का अनुराग द्वारी जैसे पत्रकार होते हैं जो दमदारी से सवाल भी करते हैं, और अगर मंत्री रास्ता भटक जाए, भाषा गैर मर्यादित हो जाए, तो कैमरे के सामने उससे अपनी मर्यादा भी सिखा देते हैं। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या कहना चाहेंगे, और कैलाश विजयवर्गीय ने जो फोकट और घंटा जैसे शब्दों का उपयोग किया, तो आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे कैलाश विजयवर्गीय को, कि इन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, अपना पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि 10 लोगों की जान चली गई है, इतने ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं, पैसा नहीं मिला है। और बीजेपी की सरकार में या बीजेपी के नेताओं में ये हिम्मत कहां से आ रही है कि कैमरे के सामने घंटा और फोकट बोल रहे हैं, तो बिना कैमरे के पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। दोस्तों आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट करें, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।